बिहार को आईपीएस और आईएएस बनाने की फैक्ट्री कही जाती है। लेकिन आपको पता होगा कि जहां अगर किसी चीज की असली फैक्ट्री है तो बगल में नकली फैक्ट्री भी खुलती है और उसमें नकली सामान का भी उत्पादन होता है। ऐसा ही कुछ हुआ बिहार के जमुई में। जमुई में एक 18 साल का मिथिलेश गिरफ्तार होता है। गिरफ्तारी उनकी इसलिए होती है कि उनके बॉडी पर आईपीएस की वर्दी होती है और कमर में पिस्टल। उनके हुलिये से वो साफ तौर से दिखाई देता है कि ये वाकई में आईपीएस अफसर ही है। लेकिन पुलिस को शक होता है, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अवधेश कुमार के बारे में अब तक पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि इनसे 2 लाख की ठगी की गई। इसके बदले इन्हें आईपीएस की वर्दी दी गई, पिस्टल दिए गए और फिर पुलिस ने इन्हें मामूली सा बॉन्ड भरा के छोड़ दिया। पुलिस को भी लगा कि इनके साथ ठगी हुई है। लेकिन कुछ ही दिन बाद यह कहानी पूरी तरीके से पलट चुकी है। जी हां, अवधेश कुमार ने जो कहानी पुलिस को बताई थी वो कहानी ही फर्जी निकली। आखिर अवधेश की असली सच्चाई क्या है, चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते और दिखाते हैं। सोशल मीडिया में अवधेश से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां वायरल चल रही है कि बेचारे को ठगा गया, 2,30,000 रुपये इनसे लिए गए, नकली पिस्टल, नकली वर्दी और नकली आईपीएस, यानी कि एक मामूली लड़के को ठगा गया। लेकिन अब जो बातें सामने आई इससे जाहिर है कि अवधेश ने ही पुलिस को ठग लिया है, पुलिस को चूना लगाया है। चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि किस तरीके से अब अवधेश की पोल खुल गई है। अवधेश को जमुई के सिकंदरा चौक से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें थाने ले जाया गया। थाने में उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में उन्होंने बताया कि जमुई का ही एक मनोज कुमार नाम का शख्स है जो हलसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उन्होंने 2,30,000 रुपये में अवधेश को आईपीएस बनाने का दावा किया। इसके बदले अवधेश के मामा जी ने उन्हें 2 लाख रुपए दिए, वर्दी मिली, पिस्टल मिला और फिर सारे कागजात देने के लिए वो एक स्कूल के पास उन्हें बुलाता है। वहीं वो जा रहा था तो उसके पहले ही वो चौक से गिरफ्तार हो जाता है। तो पूरी कहानी लगभग आपको पहले से पता थी, मैंने आपको थोड़ा बता दिया। अब चलिए असली बात पर आते हैं। पुलिस को उन्होंने 2-3 फोन नंबर दिए थे। फोन नंबर उस मनोज का, जिस मनोज के बारे में इस लड़के ने दावा किया था कि मनोज ने 2,30,000 रुपये हमसे ठगे और मनोज जमुई का ही रहने वाला है। और फिर उसके अलावा उनके मामा ने मनोज को पैसे दिए तो मामा का भी पुलिस ने फोन नंबर मांगा और फिर मामूली बॉन्ड भराकर इस लड़के को छोड़ दिया गया। पुलिस को लगा कि बेचारा ठगी का शिकार हुआ है और धीरे धीरे पुलिस ने इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया कि मनोज को कैसे पकड़ा जाए, जिस शख्स ने इनसे 2,30,000 रुपये की ठगी की है। तो मनोज को पकड़ने के दौरान कुछ ऐसी अजीब चीजें सामने आई जो आपको भी हैरत में डाल सकता है। जी हां, उस थाना अंतर्गत जितने भी मनोज थे सबको थाना बुलाया गया। फिर अवधेश से पहचान कराई गई कि क्या ये वही मनोज है जिसने पैसा लिया, वही मनोज है जिसने पैसा लिया। तो अवधेश ने कहा कि इनमें से ये लोग कोई नहीं। फिर फोन नंबर जो पुलिस को उन्होंने दिया था, फोन नंबर के जरिए लोकेशन की तलाश की गई। जिस तारीख को, जिस वक्त में अवधेश ने कहा था कि मुझे वर्दी दी गई, पिस्टल दिए गए, पैसे लिए गए, इस जगह पर लिए गए। तो फोन लोकेशन का जब पता किया गया तो फोन लोकेशन उस तारीख का, उस वक्त का लखीसराय का था। जी हां, लेकिन अवधेश कह रहा था कि जमुई में यह सब कुछ हुआ है। फोन लोकेशन से यह सब कुछ सामने आ गया कि अवधेश पूरी तरीके से झूठ बोल रहा है। ना ही कोई इस पूरे मामले में मनोज नाम का कैरेक्टर है, ना ही इन्होंने 2 लाख रुपये किसी को दिए हैं। यह सब कुछ अब सामने आ गया। लेकिन इस बीच अवधेश क्या कर रहा है?
मामूली बॉन्ड भराकर अवधेश को पुलिस ने छोड़ा। अवधेश पटना चला गया, पटना में शूटिंग कर रहा, हीरो बन गया, डांसर बन गया, वो एक के बाद एक गाने शूट कर रहा है और खबर ये भी है कि एक फिल्म में भी काम करने वाला है। तो अभी इन तमाम चीजों को देखकर अब पुलिस का नजरिया इस लड़के को लेकर बदल गया है। पुलिस पहले इसे बेचारा कह रहा था, अब पुलिस कह रही है कि अवधेश गिरफ्तार भी हो सकता है, क्योंकि अवधेश ने जितनी जानकारियां पुलिस को दी, पुलिस का वक्त खराब किया, पुलिस को गुमराह किया, इस आरोप में अवधेश गिरफ्तार हो सकता है। पुलिस ने साफ तौर से कह दिया है। लेकिन अवधेश अभी सोशल मीडिया स्टार बना हुआ है। आईपीएस अवधेश के नाम से एक चैनल भी चल रहा है जिसमें वो लगातार ब्लॉग डाल रहे हैं। इसके अलावा उनके गाने आ रहे हैं कुछ म्यूजिक कंपनी के चैनल पर। यह तमाम चीजें चल ही रही है। अब उन पर संकट गहरा गया है। तो मैंने आपसे शुरुआती दौर में ही यह वादा किया था कि मैं आपको अवधेश की असली कहानी बताऊंगा। जो कहानी आपने सुना देखा उससे उलट अब ये चीजें सामने आई कि अवधेश झूठ बोल रहा है, अवधेश ने पुलिस को गुमराह किया, पुलिस का वक्त खराब किया। अब सवाल यह है कि अवधेश को जमुई के उस सिकंदरा चौक पर जो गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त वो वर्दी पहनकर वहां क्या कर रहा था। पहले तो यह बात सामने आएगी वो ठगी का शिकार हुआ था। पुलिस की वर्दी पहनकर वो क्या कर रहा था वहां पर, इस सवाल का जवाब अभी नहीं मिला है। अवधेश का एक चैनल भी है, इसके बारे में किसी को जानकारी है। अब चीजें ये सामने आ रही है, अब सवाल ये उठ रहे क्या अवधेश सोशल मीडिया में पॉपुलर होने के लिए ये सब कदम उठा रहा था? क्योंकि अचानक इंटरनेट पर वायरल होना और फिर जाकर गाने की शूटिंग करना और खबर ये भी आना कि एक फिल्म में भी काम करने वाला। तो सोशल मीडिया में किसी व्यक्ति को पॉपुलर होने के लिए लंबा वक्त लगता है, मेहनत लगता है। तो क्या अवधेश ने सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के लिए बहुत ही सस्ता और आसान सा तरीका अपनाया कि पहले मीडिया में फेमस हो जाओ, उसके बाद फिर गाने शूट करो, फिल्म में काम करो, व्लॉग बनाओ, सोशल मीडिया पर वायरल? तो ये तमाम चीजें अब निकलकर सामने आ गई है। अब आप ये बताइए हमको कि जब उस चौक पर वो वर्दी पहनकर खड़ा था तो उस वक्त वो क्या कर रहा था? क्या हो सकता है कि शूटिंग के लिए वहां गया हो और फिर उन्होंने ये पूरी कहानी बना दी हो पुलिस के डर से कि हमसे ठगी की गई, पुलिस की वर्दी दी गई और मुझे आईपीएस बनाया गया? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।